स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट गेट पेपर एंड हाउ टू यूज स्क्रिबल पैड। सबसे पहले ध्यान रखिए, जो डर गया समझो वो मर गया। ये बात जो कहा बहुत बड़ा बात है। कोई भी पेपर में जैसे बोला जाता था, हमें बचपन में सिखाया जाता था कि जब पेपर को डिफिकल्ट शो करना है तो पहले पहले जो क्वेश्चन है उसको डिफिकल्ट दे दो, बंदा पहले ही डर जाएगा। फिर उसके बाद इजी क्वेश्चन है वो भी उसको वो दिखेगा नहीं, वहां तक जा ही नहीं पाएगा, बंदा पहले ही एग्जॉस्ट हो जाता है। अब गेट में क्या है, इस टाइप का तो कुछ है नहीं, वो लोग कहीं भी क्वेश्चन कुछ भी देता है। अगर मान लो आपने पहले बोला कि मेरा एप्टीट्यूड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, तो आप सबसे पहले एप्टीट्यूड से शुरू करें। लेकिन मुझे एप्टीट्यूड में जैसे अभी तो पता चल गया ना टेस्ट दे के कि मुझे इतना अच्छा से नहीं आता है, तो बिल्कुल पहले एप्टीट्यूड ना करें। ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग है। कुछ लोगों को लगता है भाई मैं तो प्रोडक्शन से शुरू करूंगा, क्योंकि प्रोडक्शन का क्वेश्चन सारे हो जाता है, मंडल से पढ़ के गया। तो क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन आएगा उस पहले क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू मार्क एंड रिव्यू मार्क एंड रिव्यू करके प्रोडक्शन का जब तक नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ते रहो। जुगाड़ समझ जाओ। अगर आपने बोला नहीं मुझे तो थर्मोडायनामिक्स सबसे अच्छा लगता है, मतलब मैं उसका गारंटेड है मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले इजी से शुरू करना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इजी क्वेश्चन से शुरू करना बेहद जरूरी है, सबसे पहली बात। और अगर पहले आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन टच करके अपना दिमाग का दही बना लिया तो फिर वो 3 घंटे में दिमाग सीधा नहीं होता है। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, मार्क एंड रिव्यू को जम के यूज किया जाए। और यही पूरा क्वेश्चन पढ़ा फिर मार्क एंड रिव्यू, नहीं, क्वेश्चन देख के पता चलता है कि भाई किस सब्जेक्ट का है, पता नहीं चलता है। अरे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब ऐसे पूरा पढ़ूंगा फिर क्वेश्चन स्किप करूंगा नहीं, तो फिर आपका टाइम खराब हो रहा है। क्वेश्चन देखते ही हमें पता चलता है अरे बहुत पता नहीं क्या क्या दे रखा है, ठीक है भाई इसको बाद में करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन को स्किप करने के लिए आपके पास स्किप मतलब रिव्यू करने के लिए आपने अनआंसर्ड रिव्यू कर रहे हो, मतलब आपने क्या कर रहे हो, आंसर ना देके आपने मार्क एंड रिव्यू कर रहे हो, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि आपने ना आंसर दिया, उसके आंसर नहीं दिया, उस साइड में आपका दिखता रहेगा कौन कौन सा आपने आंसर नहीं दिया, तो बाद में आप चेक करेंगे। लेकिन इजी क्वेश्चन पहले करना है, सिंपल सा बात यह है, सिंपल सा मतलब यह है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूरा पढ़ के फिर उसको इजी डिफिकल्ट नहीं समझना है। तो कैसे क्वेश्चन ना पढ़ के कैसे पता चल जाएगा, इतना दिन का जो टेस्ट देने का एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करना होता है। इतना दिन से जो हमने टेस्ट देकर रखा है, क्वेश्चन आते ही हमें दिख जाता है कि अरे पता नहीं क्या क्या दे रखा है, ठीक है। मतलब वो 2 सेकेंड के अंदर ही हमें पता चल जाता है, 5 सेकेंड के अंदर मैक्सिमम जो है पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन ईजी है कि डिफिकल्ट है। अच्छा, ये ओवरव्यू जो है हमें देख के पता चल जाता है। तो इसके कारण अगर आपने उससे ज़्यादा टाइम लगा दिया, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो शुरू में तो आप ऐसे कर सकते हो कि 8-10 क्वेश्चन मैंने ढूंढ के कर लिया, उसके बाद और ढूंढना नहीं, अब जो आएगा वो करते रहना है। अगर पढ़ा तो करते रहना है। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा फिर उसको बाद में करूंगा, फिर पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा फिर बाद में करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूरा आपने पढ़ा, डेटा आपने लिखा, उसके बाद आप बोलोगे बाद में करूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरा बात हो रहा है, जो स्क्रिबल पैड है वो होता ऐसे है, ठीक है, उसमें बाइंडिंग रहेगा, फिर उसको खुलता इस तरह से लाइक दिस। तो आप क्या करोगे, इसमें जब लिखोगे तो हमेशा क्या करना कि ये जो चीज है ऐसे ऐसे यहां से लिखना शुरू करना, और विथ क्वेश्चन नंबर। हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर इज इसेंशियल। और जब भी डेटा लिखे, जैसे पढ़े भी डेटा आप लिख लो, चाहे वो बाद में भी करोगे तो डेटा आप लिख लो। उसमें क्या होता है कि जब भी आपको दोबारा रिव्यू भी करना होता है, फटाफट में दिख जाता है कि कहां पे मैंने किया था और क्या किया था। इसलिए स्क्रिबल पैड को ढंग से यूज करना सीखना है। और हमेशा ये नीचे वाला पेज में लिखना तो लिखना आसान रहता है, लेकिन कभी भी इस पेज से पलट के इसके उल्टा पेज में जाना नहीं, क्योंकि ये बार बार यहाँ डेटा देखना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, बार बार यहाँ पे डेटा देखना पड़ेगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। बेटर क्या होता है कि अगर एक पेज में आपका खत्म नहीं हुआ तो इस तरफ में लिखो फिर, बट इसमें लिखना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख के इसमें फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर में लिखते रहो। तो ये जो चीज़ है, अगर आपको एक साथ सारा डेटा दिखता है, ऑल डेटा एक साथ दिखता है, तो आपको टाइम कम लगेगा, एरर कम होगा।
अगर एक डेटा यहाँ लिख के अगर पीछे लेके कॉपी करके मुझे उसको लेके जाना है तो उसमें एरर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कभी भी स्क्रिबल पैड में ए वाला पोर्शन में लिखना नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ए वाला पोर्शन में पहले लिखना है, नीचे वाला पोर्शन में। तो स्क्रिबल पैड में ऐसे नहीं होता, इस टाइप का नहीं होता, उसमें ये रहेगा, बाइंडिंग रहेगा लाइक दिस, ऐसे बाइंडिंग रहेगा और खुलता है इस तरह से लाइक दिस। ये जो चीज़ है वो इस तरह से खुलता है लाइक दिस, ऐसे करके खुलेगा। तो जब ऐसे करके खुलेगा तो इस तरह से खुलता रहेगा। एंड जितना स्क्रिबल पैड में पेज दिया रहता है दैट इज सफिशिएंट। आपको पेज के लिए चिंता नहीं करना है। अगर गलती से स्क्रिबल पैड खत्म हो गया तो आपको इन्विजिलेटर को, जैसे खत्म होने से 2-4 पन्ना है उससे पहले ही आपको उसको मांगो, तो वो लोग लेके आएंगे। फिर आपको वो पुराना वाला देना पड़ेगा जमा, फिर उसको दोबारा रीइश्यू करेंगे, तो उसके लिए टाइम लगता है। इसलिए पहले से ही 2-3 पेज आपका जब पहले है उसके बाद पहले आप बोल दो। अगर ऐसे भी कर सकता है कि पहले हमने इधर वाला खत्म किया, उल्टा करके इधर वाला खत्म करना शुरू किया, ये भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि उल्टा करके उधर वाला हमने खत्म करना शुरू किया। तो ऐसे जनरली स्क्रिबल पैड खत्म होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो ऐसे नहीं कि आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो दूसरा इशू कराने में टाइम लगता है। इसलिए आपको पहले से, थोड़ा पहले से बताना पड़ेगा कि सर मेरा तो ये खत्म हो गया, फिर मुझे एक और स्क्रिबल पैड चाहिए। तो ऐसे करके आपका जुगाड़ लगाना पड़ता है। लेकिन बात ध्यान रखे कि क्वेश्चन देखते ही जो बंदा बोला सर मुझे सब्जेक्ट चॉइस करना है, मैं तो अभी देने जा रहा हूँ एक सी पेपर, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। ऐसा नहीं कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन पहले कर लिया, थर्मो का करूंगा, ये करूंगा, फिर चेंज, वो एग्जाम सेंटर में चेंज हो सकता है। मतलब आपको लगा थर्मो का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं तो फ्लूइड करूंगा, मैं तो सोम करूंगा। तो आपको क्या होगा कि जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद, मतलब पहले एक बार आपने सिलेक्शन किया, वो आपने चेंज किया, ये भी पॉसिबल है। क्वेश्चन देखने के बाद भी आप चेंज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन इतना चेंज करना अलाउड नहीं है। पहले आप मेरे हिसाब से जब जाते हो तो पहले ही डिसीजन लेके जाओ कि कौन सा सब्जेक्ट मैं करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बीच बीच में आता रहेगा, वो जब आता रहेगा तब करते रहना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को दिल में नहीं लगाना है, मतलब किसी क्वेश्चन में आपको प्यार नहीं आ जाना चाहिए एग्जाम सेंटर में। अगर हो गया तो खुशी का बात है, नहीं हुआ तो मार्क एंड रिव्यू। अगर देखा कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, उसमें मार्क एंड रिव्यू नहीं देना है, स्किप कर दो, डोंट टच क्वेश्चन है वो, आपके लिए डोंट टच क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन मान लो आपको दिख गया डिफिकल्ट, तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। कभी भी कोई क्वेश्चन में दिल नहीं लगा देना है, पहली बात। दूसरा बात होता है कि ब्रेन हमारा कैसा होना चाहिए, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मतलब अभी मैं क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा हूं, तो मुझे 40 के पहले जो क्वेश्चन किया था उसके बारे में सोचना नहीं है, जो हो गया हो गया। जब मैं दोबारा मार्क एंड रिव्यू करके जा रहा हूं, उसमें जब मैं टिक करूंगा तब मैं देखूंगा उसका क्या सोच विचार है। लेकिन आपका दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्वेश्चन दूसरा कर रहे हो, क्वेश्चन 40 कर रहे हो और आपने उससे पहला वाला क्वेश्चन सोच रहे हो, ये पहले गलती मत करना। ह्यूमन ब्रेन एक ही तरफ चल सकता है, दूसरा दोनों तरफ में नहीं चल सकता। ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा है कि वो ओनली एंड ओनली वन तरफ चल सकता है, एक ही डायरेक्शन में चल सकता है। आज तक हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है 2 डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता, इकट्ठा एक साथ 2 में काम नहीं कर सकता ह्यूमन ब्रेन। इसलिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको फ्लैश मेमोरी का मतलब है क्वेश्चन चेंज करके जैसे ही अपना स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन आया, पुराना सारा दुनिया भूल जाओ, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। आपके सामने क्वेश्चन है, सामने देखते रहना है। डेटा हमेशा इसमें लिखना, डेटा हमेशा इसमें लिखना, जो गिवन डेटा है सिंबल से लिखना। जैसे आपको बोलेगा मास, आप मास मत लिखो, एम इक्वल टू दिस। सिंबल का मतलब कि आपको खुद को पता है, आपको किसी को समझाना तो है नहीं। तो एल लेंथ है, एल इक्वल टू दिस। तो ऐसे करके लिखने से क्या होता है कि डेटा हमारे पास अच्छा से जितना आप जो लिखता है उसका एरर उतना कम होता है। सारा डेटा अगर आपने लिखोगे ऊपर में ऐसे, तो उसमें एरर होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो इसलिए डेटा आप ढंग से हमेशा लिखते रहना उस स्क्रिबल पैड में। पहले डेटा लिख लेना, कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते डेटा लिखते जाओ, पढ़ते पढ़ते डेटा लिख लिया। लिखने के बाद फिर आप जो है उसका सोचो क्या करना है, कैसे करना है। आंसर जैसे आ गया पूरा कर दो। अगर आपको पता है कि भाई मुझे सारे क्वेश्चन में तो रिव्यू में लगा नहीं सकता, ये तो गारंटेड है कि मैंने सही किया, तो उसको सीधा जो है मार्क करो एंड आगे बढ़ो। बाद में मार्किंग करूंगा नहीं, मैं बोलता हूं मार्किंग करते हुए चलो। अगर आपको बाद में लगे कि नहीं मुझे इसको रिव्यू करना है, तो रिव्यू करके जाओ। अगर मान लो मार्क एंड रिव्यू में रह गया, आपने बाद में आपका टाइम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन का जो आंसर आपने देते हो
वो चाहे आप फाइनल करके रखो चाहे मार्क एंड रिव्यू करके रखो, आपका मार्क्स मिलेगा। मतलब आपका जो आंसर आपने दिया वो कंसिडर लोग करता है, इसलिए मार्क एंड रिव्यू को क्लियर करना है, इस टाइप का सोच आपका नहीं आना चाहिए। तो क्या है, इजी से शुरू करें, कोई भी क्वेश्चन में पेयर ना आए, फ्लैश मेमोरी रखे एंड दिल जो है हमेशा एक क्वेश्चन में लगा रहे, पुराना क्वेश्चन में और आगे वाला क्वेश्चन में सोचना नहीं है। एंड एग्जाम सेंटर में कभी नहीं सोचना है, कैलकुलेट करना है मैं कितना किया हूं, आपको सिर्फ मैक्सिमाइज करना है। अगर पेपर डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, दूसरे से कितना आप आगे हो उसका मतलब है। अगर पेपर इजी है, डीजे ला के नाचना नहीं है, सबके लिए इजी है। इसलिए आपको एग्जाम सेंटर में सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन देखें आंसर दे, क्वेश्चन देखें आंसर दे, ऐसे ही करते रहना है। फिर जब आप बाहर निकल के आओगे तब हम बताएंगे ना कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सोचना है, कौन सा क्वेश्चन का क्या मिलेगा, वो सारा चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। क्योंकि उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप एग्जाम देके आओगे उसके बाद ही हम शुरू कर देंगे एनालिसिस। तो ऑनलाइन में हम एनालिसिस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।